तो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है स्वतंत्र दिवस। आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो मैं आ गई हूँ किचन में रोज की तरह। तो बस आज कुछ नहीं, बनाई थी ग्वार की फली। तो ये बनाई है ग्वार की फली, तो इनके साथ दाल भी अच्छी लगती है, तो मैं दाल बनने रख रही हूँ। अरहर की दाल, उनके साथ अरहर की दाल अच्छी लगती है। तो गाइस, इधर मैंने दाल बनने रख दी है, अरहर की दाल। क्योंकि जो ग्वार की फली बनाते हैं ना, तो एक वो सूखी सब्जी होती है, तो कोई साथ में रसीली सब्जी चाहिए। और अरहर की दाल बनाओ ना, तो ग्वार की फली के साथ तो वो अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा जब भी या करेला बनाती हूँ या ग्वार की फली बनाती हूँ, तो साथ में ना अरहर की दाल बनाती हूँ। तो दोनों साथ में खाने में अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ले लो, ज़्यादा नहीं। मैं तो सही बताऊँ ना, मुझसे तो ना एक ही सब्ज़ी खपती है, चाहे दाल हो या फिर सब्ज़ी हो, तो मैं तो खा लेती हूँ। सूखी सब्ज़ी से भी खा लेती हूँ। बाकी घर वालों के लिए दाल बनानी थी, तो फिर मैंने फली पहले बना ली थी। तो वो लंच में ले गए थे, दाल नहीं ले गए थे। बाकी हम जो लोग 2-3 लोग बचे हुए थे, उन लोगों के लिए मैंने दाल बना ली थी। साथ में अरहर की दाल बना ली थी। चावल तो बनाए नहीं थे, ग्वार की फली और रोटी बनाई थी। लेकिन बच्चों को तो चावल पसंद है, तो वो मेरी बेटी स्कूल से आके बोल रही, मम्मा चावल नहीं बनाए। मैंने कहा नहीं बेटा, चावल नहीं बनाए मैंने। तो मैंने दाल बनने रखी थी, और ढक्कन बाहर रखा हुआ था क्योंकि बाई बर्तन धो रही थी। तो उधर से फिर मैं ढक्कन ला के मैंने कुकर में लगा दिया है। और किचन में जो छोटे मोटे वो थे, वो सब हटा के रख दिए। और फिर दाल बनने रख दी थी, तो एक तरफ मैं रोटियां सेकने लगी थी। और ग्वार की फली बन गई थी, क्योंकि वो बेटी लंच में ले गई थी ना, तो इसीलिए वो पहले ही बन गई थी। बस इधर मैं क्या रोटी सेक रही हूँ, दाल भी बन जाएगी और काम जल्दी भी हो जाएगा, साथ में और रोटी भी सिक जाएंगी। तो मैंने कहा रोटी भी सेक देती हूँ। वो ऐसा नहीं है कि और आज मुझे बहुत ढेर सारे काम हैं, क्योंकि कल है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की ढेरों तैयारी करनी है, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। तो घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है, पूजा का घर पूरा सजाना भी है, साफ़ भी करना है। तो बस अभी क्या, मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट, और फिर मंदिर में जाती हूँ। और 1-2 मुझे मटकी भी सजानी है, और बच्चे को भी देखना पड़ता है, तो घर में बहुत काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ, फिर क्या है ना, किचन की टेंशन नहीं रहती, फिर आप दूसरा काम आराम से कर लेते हो। तो वही है, मैंने सोचा कि पहले मैं ना खाने वाने से सबसे फ्री हो जाती हूँ, तो बना के रख दूँगी। क्योंकि अगर मैं एक बार सफाई में लग जाती हूँ, तो 2-3 घंटे तो लगते ही हैं। और मैं जब भी मंदिर साफ़ करती हूँ, तो मंदिर में कम से कम 2-3 घंटे देती ही हूँ। मंदिर में अच्छे से साफ़ करती हूँ, पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ करती हूँ। और मैं रोटियाँ भी सेक रही थी, और किचन भी तब तक बाई भी बर्तन धो रही हैं, तो क्या है, किचन भी साफ़ हो जाएगी, तो फिर वो भी अपना काम कर लेंगी, झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेंगी। तो इधर दाल भी बन गई है, तो मैं उसको खोल के देख रही थी कि दाल बनी है कि नहीं बनी। क्योंकि अरहर की दाल है, तो थोड़ा सा टाइम लेती है अरहर की दाल बनने में। अगर देसी दाल हो, तो वो और 2-3-5 सीटी में बन जाती है। मम्मी तो ज़्यादातर ना देसी ही दाल लेती हैं, उनको देसी ही दाल पसंद है। और मैंने साथ में रोटियों पे घी भी लगा दिया है। और वैसे मम्मी बिना चूड़ी रोटी खाती हैं, तो मैं उनको बिना घी वाली रोटी रख देती हूँ, क्योंकि वो बिना घी की रोटी खाती हैं। तो रोटियाँ तो बन चुकी हैं, बस मैं दाल देख रही हूँ कि दाल बनी है कि नहीं बनी दाल। तो दाल अभी बनी नहीं थी,
भी रह गई थी तो फिर मैंने दोबारा से 2-3 सीटी और लगाई उसमें। मैंने चेंज कर दिया था, बड़ी गैस पे रख दी थी बनने के लिए। तो सोचा कि अब खाना वाना तो सब हो गया है तो किचन भी साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि 20-25 मिनट लग जाता है किचन साफ़ करने में। प्लेटफॉर्म को, सामान को झाड़ पोंछ के उनकी जगह पे रखना, सब कुछ तो 10-15-20 मिनट आराम से लग जाता है। और मेरी तब तक किचन साफ़ नहीं हो जाती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा ध्यान में उधर ही जाता रहता है कि अभी मेरी किचन में काम है। जब तक मैं किचन का पूरा काम ख़त्म नहीं कर देती ना, मेरे दूसरे कामों में मन नहीं लगता। और हम गृहिणियों का तो काम ही ये है कि तब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता हम लोगों को चैन नहीं मिलता। हम लोग बीमारी में चैन नहीं लेते हैं। तो इधर आके देखा तो रूम पूरा फैला हुआ डला था। ये कपड़े डले हुए थे जो धुले हुए थे तो मैंने रख दिए थे। मैंने कहा घड़ी करके रखूँगी, तो वही मैं कपड़े घड़ी करके रख रही थी। तो 15 अगस्त की छुट्टी थी तो बेटी भी स्कूल नहीं गई थी तो वो भी अपने हिल्ले से लगी हुई, वो सेल्फी वाले स्टैंड के साथ खेल रही थी। क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं तो थोड़ा काम ऊपर नीचे हो ही जाता है। और आप सोचो कि आप या तो किसी का फ़ोन आ जाए और या फिर आपका चाय वाय पीने का मन हो रहा हो तो 10-15-20 मिनट तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो वही रहता है कि अगर आप एक बार सुबह में 10 मिनट भी लेट हो जाओ ना तो फिर आप लेट ही होते चले जाते हो। आज तो मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी तो इस चक्कर में काम आराम से भी करा था सुबह को, वरना सुबह में इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि कुछ पूछो नहीं। इधर पूरा रूम क्लीन हो गया है, बस बेटी को नहलाना रह गया है। तो सोचा कि इसको भी थोड़ी देर से नहला देंगे, दादी नहाएंगी तो इनकी दादी के साथ नहा लेंगी ये। तो हम बेड शीट वगैरह को सही करके रख देते हैं, क्योंकि अभी बेड हमने इधर की साइड से इधर शिफ्ट कर दिया है। पहले बेड सामने था, अब साइड में बेड कर दिया है और उसी के साइड में ड्रेसिंग को लगा दिया है। क्योंकि थोड़ा सा पहले टीवी पीछे लगा हुआ था दीवार पे तो घुमाना पड़ता था बेड, तो अभी सामने कर दिया है। टीवी सामने आ गया है और बेड पीछे दीवार की साइड चला गया है। कल परसों ही इसको बेड को सेट करा था मेरे हस्बैंड ने। और रूम क्लीन करने में भी कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं बेड क्लीन करने में। भी चादर वादर को अच्छे से एक बार अच्छे से आप दबा दो, अच्छे से बिछा दो तो फिर ज़रूरत नहीं है शाम तक वो ऐसी ही रहती है। और जल्दबाजी में काम करो तो फिर नहीं हो पाता। और मैंने सोचा कि झाड़ू भी साथ में लगा देते हैं। तो मेरी बेटी को देखो कैसी चुपचाप बैठी हुई है। मैंने सोचा कि कमरे में से झाड़ू भी निकाल देती हूँ, रूम तो क्लीन हो ही गया है, बेडशीट वगैरह। जो गाइस मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, बाई ये मेरे रूम में और इसके बराबर में ही एक रूम है, तो हम लोग उन 2 रूमों में झाड़ू पोछा नहीं करवाते हैं। तो इनमें मैं ही लगाती हूँ झाड़ू पोछा और बाकी पूरे घर में बाई झाड़ू पोछा लगाती है। तो वो भी बर्तन धो रही है कि झाड़ू पोछा करेंगी, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक रूम में से झाड़ू लगा के बाहर कर देती हूँ कचरा, तो फिर बाई झाड़ू लगाएंगी तो सबको एक साथ ही वो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कमरे में से झाड़ू लगा रही थी। और अभी मुझे बहुत ढेरों काम है, बहुत ज़्यादा काम है। अभी तो मेरी बिटिया भी बिना नहाई हुई है, अभी बिटिया को नहलाना है। फिर मैं मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में साफ़ सफाई करूंगी, पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करूंगी,
सारे जो भी अलमारियों में पेपर बिछे हुए हैं सबको हटा के सारे भगवानों को अच्छे से साफ करके उनकी माला वाला सब उतार के रखूँगी। और मटकी भी सजानी है मुझे। तो भाई ने बर्तन धो दिए हैं, वो आंगन में रखे हुए हैं बर्तन। तो मैं इधर ये झाड़ू रखने जा रही थी। और सुबह की भी एक डलिया बर्तनों की रखी हुई है और एक और अभी हो गई, तो मैं इन बर्तनों को भी लगाऊंगी। काम तो बहुत होते हैं, आपका एक काम ख़त्म नहीं हो पाता, इतने दूसरा काम चालू हो जाता है। और ये जो मेरे हाथ में मटकी लगी हुई है ना, मैं इसी मटकी को सजाऊंगी। तो छोटी छोटी मटकी तो है मेरे पास तो सजी हुई, बड़ी मटकी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये मटकी नई रखी हुई है तो मैं इसको सजा ही लेती हूँ घर पे। ये मैं सफाई करने आई हूँ मंदिर में, अलमारी वगैरह को साफ करके। तो मैंने चेयर रखी और मैं चढ़ गई ऊपर, क्योंकि ऊपर की अलमारी तक मैं पहुंच नहीं पा रही थी ना, तो इसीलिए। और ये मैं मंदिर में आ गई हूँ मंदिर को साफ़ करने के लिए। कोई भी वो हो, वैसे तो रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन जैसे मंदिर पूरा बड़ा है ना, तो एक जो रूम होता है ना, रूम का हाफ समझ लो आप, तो इतना रूम ही है, तो उसको हमने पूरा मंदिर बना रखा है, पूजा घर बना रखा है। तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। और थोड़ा सा वो रोड के किनारे भी है, बाहर की साइड को बना हुआ है, तो धूल मिट्टी आती है। फिर भी आप खिड़की कितना भी बंद कर लो, कितना भी बंद कर लो, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी सब दुनिया भर की हो जाती है। तो जो मेरी जो यूजुअल चीज़ नहीं थी ना, और मतलब जो भी वैसा छोटा मोटा सामान था, तो वो मैंने ऊपर वाली अलमारी में रख दिया था। जैसे गंगा जल हो गया, एक डब्बे में बतासे हैं पूजा के, लौंग रखी हुई हैं, हवन सामग्री रखी हुई है, और ये 2 डलिया थी, और आरती की 1-2 किताबें हैं। तो जो मतलब कि ज़्यादा यूज नहीं होता वो सामान मैंने ऊपर रख दिया है। तो नीचे ये बाकी 2 अलमारियों में भगवान रखे हुए हैं। मैंने माला वगैरह सब उतार ली थी, सारे भगवानों की माला उतार ली थी, क्योंकि वो भी गंदी हो जाती हैं, 10-15 दिन में चेंज करनी पड़ती है मुझे, धो धा के। और मैं ये देख रही थी तस्वीर के पीछे कहीं छिपकली तो नहीं है, क्योंकि मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है। तो छिपकली तो नहीं थी, खैर मंदिर में निकली नहीं, पर घुस जाती हैं, कीड़े मकोड़े हैं वो घुस जाते हैं। तो वही देख रही थी, पर मुझे बहुत डर लगता है। मैंने धीरे धीरे तस्वीरों को हटा हटा के मैं देख रही थी कि कहीं घुस तो नहीं रही छिपकली, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, घुसी रहती हैं तो मैं डर जाती हूँ, फिर हिम्मत नहीं होती करने की। लेकिन अभी नहीं निकली थी, एक भी छिपकली नहीं निकली थी। और ये सामने ना शिव शंकर जी का फ़ोटो लगा हुआ है, ये सब लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मैं इसको लेके आई थी, इसको 2 साल हो गए हैं, तब मैं इसको लेके आई थी। और मैंने दूसरी भी ऐसी ढूंढी तो मुझे दूसरी मिली नहीं। दोबारा भी मैंने सोचा था कि इसको हटा के सेम ऐसी ही दूसरी लगा देती हूँ, तो मुझे मिली नहीं दूसरी। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो वो ख़राब नहीं हुई है, तो मैं उसको लगी रहने देती हूँ। पता है हमारे मतलब घर पे ही एक साड़ी वाले अंकल आते हैं साड़ी बेचने के लिए, अच्छी साड़ी लेके आते हैं। तो वो तो गलियों में नहीं आते बेचने वाले, तो वो ही अंकल आते हैं साड़ी बेचने के लिए। तो वो जैसे हम लोग लेते हैं ना साड़ी, तो वो मंदिर में बाहर से सबसे पहले ये भोले जी के दर्शन करते हैं। तो मम्मी से बोलते हैं कि बहन जी आपकी ये तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, मम्मी से बोलते हैं साड़ी वाले अंकल। बाकी वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। अभी तो उनकी माला है, अभी माला पहनाऊंगी, क्योंकि उतार दी है ना, तुल्ले के लिए डाल दी है अभी।
इनके बाल बांधे यार। बांध रही हूँ मैं सारे ये अलमारी चेंज मैं कर चढ़ रही बात दी। 5 कट से बांध रही हूँ अभी। मुंह को बनेंगे। अरे नहीं तो मैं आ रही 5 मिनट से आ तो रही हूँ, बस ये वाली अलमारी कर दूँ फिर आती। और मंदिर तो पूरा साफ हो गया है और ये बची हैं खिड़कियाँ। तो मैं ये खिड़कियाँ भी साफ़ कर रही थी, कॉलिंग से साफ़ करके वो कर रही थी। बाहर की साइड से धूल मिट्टी आती है और ज़्यादातर ना मैं बंद ही रखती हूँ खिड़कियाँ, बहुत कम खोलती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऐसा काम ही नहीं पड़ता। धूल मिट्टी आती है खोलने से खिड़कियों को, तो मैं बंद ही रखती हूँ ज़्यादातर खिड़कियों को। तो मैंने कॉलिंग से सारी खिड़कियों को अच्छे से साफ़ कर दिया है। गाइस फाइनली पूरी सफाई हो गई है मंदिर की। मैंने सब पूरी अलमारी वगैरह और सब कर दिया है क्लीन, और ये मंदिर भी अंदर से कर दिया है। और ये अब टेबल इधर शिफ्ट कर दिए क्योंकि कल जन्माष्टमी की पूजा करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पर ही सजावट करेंगे। अभी सजावट करेंगे, अभी सजावट नहीं करी है। पूरा मंदिर क्लीन कर दिया, एकदम चमचमा रहा है मंदिर। बस झाड़ू पोछा रह गया है तो वही करते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है हमारा, मंदिर के अंदर जाने वाला। तो इस पे ना मैंने ही ये झालर बनाई थी, ये देखो तो गाइस वो मैंने पूरा साफ हो गया। खुद ही बना के टांगी थी ये झालर। मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा सब साफ़ करके मंदिर को बिल्कुल डाल दिया है क्योंकि कल जन्माष्टमी है। तो बढ़िया से मैंने मंदिर को साफ़ कर दिया है। और आज तो नहीं सजाऊंगी क्योंकि चलते हैं। सजा अभी और भी बहुत काम है। और मैंने घड़ी में तो टाइम आप रिकॉर्ड किया नहीं था। ये और देखो गाइस, ये बीच में ना बारिश भी आने लगी थी क्योंकि टाइम हो रहा था 3:30 का टाइम हो रहा था। तो ग्वालियर में एकदम ज़ोरदार बारिश हुई थी, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी। मैंने कहा चलो सही है, मैंने खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दी थी। अभी मंदिर साफ़ करा था और फिर से धूल मिट्टी हो जाएगी, लेकिन मैंने खिड़कियाँ खोली नहीं थी, बंद ही कर दी थी साफ़ करके। और ये डॉगी बैठा हुआ है क्योंकि वो भीग रहा था तो वो ऊपर सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। एकदम ज़ोरदार बारिश हुई थी। गाइस मैंने ना ठाकुर जी का मेकअप कराए। बड़े वाले कल कर दिए थे, छोटे वाले आज करे। अभी मंदिर की सफाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 ठाकुर जी हैं हमारे। तो ये छोटे वाले हैं छुटकू से, और बड़े वाले मंदिर में रखे हुए हैं, उनको कल कर दिया था। और ये बड़े हैं छोटे छोटे। इसको मैं सजाऊंगी। क्या करेंगे इनका? सजाएंगे। अच्छा सजाएंगे। माखन भरेंगे इसमें मैं भरूंगी थोड़ा सा माखन, और इसमें मैं देखो इस कलर से हम कलर करेंगे। और ये नए मोती देखो, इतने सारे मोती हैं और फेविकॉल भी है मोती चिपकाने का। और ये लगाएंगी मम्मा, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भी नहीं पता। लेस। आलस। आपको कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि मटकी सजानी है और जिद करनी है। और ये फ्लावर, इसको इधर लगा।
तो गाइस कल जन्माष्टमी है तो सोच रहे हैं मटकी सजा के रख लेते हैं। मेले भी दिखा। तो गाइस देखो ये हमारी बिटिया भी लगी हुई है अपनी मटकी को सजाने के लिए। और इधर हमने इस पे वाइट कलर कर दिया है, बाद में और दूसरा कलर करेंगे, तब तक ये सूखेगा। ऊपर से भी कर देते हैं, तब तक ये सूखेगा, फिर इसके बाद उसको अच्छे से और डेकोरेट करेंगे। क्यों? अंदर से भी कर रही हो आप? अंदर से नहीं कर रही, बस ऐसे ही कर रही हूँ। मैं भी ऊपर से कर रही हाँ ठीक, बस इतना ही, सूख जाएगा। ये ले बड़े वाले ब्रश से कर ले। रह गया? रुक जा, रह गया है थोड़ा सा। चालू, रुक जा। गाइस ये मटकी सूख गई है और अब इसको पेंट कर रहे हैं। पूरा पेंट कर रही हूँ, पूरा पेंट कर रही हूँ। और अब हमने इस पे ग्रीन शेड लगा दिया है, अच्छे लग रहे हैं ना? रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन मिलाया है हमने इसमें। पर हमने पहले यहाँ पर हम मेहंदी कलर कर दिया था, फिर मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा एक और ग्रीन है, फिर बोला है बेटा एक और ग्रीन था, मेरे को तो पता ही नहीं था, फिर निकाला, फिर इस पे किया ये वाला। ये हमारी बेटी ऐसी है, इसी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो गाइस अभी मैंने इस पे बस अभी लेस ही लगाई है और कुछ नहीं, अभी नग वगैरह लगाऊंगी। अभी तो खाली लेस ही लगाई है। तो गाइस अभी तो इतनी ही मटकी सजी है, अभी कारे सजा रहे हैं उसको। तो गाइस हमने मटकी पूरी सजा ली है और थोड़ा सा हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मॉल जा रहे हैं। तो बस मटकी तो सज गई है और अब हम जाके रेडी होते हैं कि थोड़ा सा घूमने भी जाना था कि 15 अगस्त थी, तो सोचा कि थोड़ा सा घूम आते हैं।